जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तब वो दो चीजों को ही याद करता है, एक तो भगवान और दूसरा कोई डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को भी इस दुनिया का दूसरा भगवान माना जाता है। मगर आज जिस डॉक्टर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो डॉक्टर एक ऐसी नीच और घटिया हरकत को अंजाम दे देता है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद से है। होशंगाबाद में ही एक इलाका पड़ता है आनंद नगर, और इसी आनंद नगर का रहने वाला बीरू पचौरी की उम्र है लगभग 25 साल। बीरू की पत्नी का नाम है रानी और रानी की उम्र है लगभग 22 साल। वैसे तो बीरू कोई भी काम धंधा नहीं करता, वो पूरा दिन नशे की हालत में इधर उधर घूमता रहता है। इसी वजह से उसकी पत्नी रानी एक ब्यूटी पार्लर में काम पर लग जाती है और ब्यूटी पार्लर से थोड़े बहुत पैसे कमाकर बड़ी मुश्किलों से अपने घर का गुजारा चलाती है। लेकिन घटना से 2 दिन पहले ही बीरू भी एक सरकारी डॉक्टर के पास ड्राइवरी की नौकरी ले लेता है। ये वाकया है 3 फरवरी 2019 का, जब बीरू सुबह सुबह उस डॉक्टर के पास ड्राइवरी के लिए चला जाता है। लेकिन जब शाम को वो अपने घर पर नहीं लौटता तब उसकी पत्नी रानी परेशान हो जाती है और रानी उस डॉक्टर को फोन करके पूछती है जिसके पास बीरू ड्राइवरी के लिए जाता है। उस डॉक्टर का नाम है सुनील। रानी डॉक्टर सुनील से पूछती है कि मेरा पति अभी तक घर नहीं लौटा है। लेकिन डॉक्टर सुनील रानी से कहता है कि मेरे पास से तो बीरू 4 बजे ही छुट्टी लेकर चला गया था। इसके बाद बीरू की पत्नी रानी अपने पति बीरू को हर जगह पर तलाश करती है, लेकिन तब भी बीरू का कुछ भी पता नहीं चलता। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है और जब अगली सुबह तक भी बीरू अपने घर नहीं लौटता तब बीरू की पत्नी रानी अपने ससुर लक्ष्मीकांत को फोन करके बीरू के बारे में सब कुछ बताती है और रानी का ससुर लक्ष्मीकांत रानी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि बीरू किसके पास नौकरी करता था। तब रानी अपने ससुर लक्ष्मीकांत को बताती है कि बीरू डॉक्टर सुनील के पास ड्राइवरी की नौकरी करता था। हालांकि उसे 2 दिन ही हुए थे नौकरी करते हुए को, लेकिन कल शाम को वो अपने घर लौटा ही नहीं। इसके बाद लक्ष्मीकांत डॉक्टर सुनील के घर पर पहुंच जाता है और डॉक्टर सुनील भी आनंद नगर का ही रहने वाला होता है। लक्ष्मीकांत डॉक्टर सुनील के घर पर जाकर उससे पूछता है कि बीरू कहाँ पर है। इस पर डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत को भी वही जवाब देता है जो उसने रानी को दिया था। लेकिन लक्ष्मीकांत को डॉक्टर सुनील की बातों पर शक हो जाता है। इसी वजह से लक्ष्मीकांत डॉक्टर सुनील से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर के अंदर जाकर देखना है। लेकिन डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत को घर के अंदर आने नहीं दे रहा था। इसी वजह से दोनों में बहस हो जाती है और इन दोनों की आवाजें सुनकर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और तभी वहां से पुलिस की एक गाड़ी गुजर रही होती है। पुलिस की टीम भीड़ को इकट्ठा हुआ देखकर वहां पर रुक जाती है और लक्ष्मीकांत पुलिस वालों के पास जाकर कहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर सुनील के पास नौकरी करता था, लेकिन कल शाम को मेरा बेटा घर नहीं लौटा और जब मैं इस डॉक्टर से कह रहा हूँ कि मुझे घर के अंदर जाकर देखने दो तब ये मुझे घर के अंदर जाने ही नहीं दे रहा। लक्ष्मीकांत की बात सुनकर पुलिस वाले डॉक्टर सुनील से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है तो तुम लक्ष्मीकांत को घर के अंदर जाकर देखने दो, और अगर लक्ष्मीकांत को तुम नहीं जाने दे रहे हो तो हम खुद अंदर जाकर देख लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जब डॉक्टर सुनील के घर के अंदर जाते हैं तब अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर सुनील के घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून पसरा पड़ा था। इतना ही नहीं, हर जगह पर मांस के टुकड़े भी नजर आ रहे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी मांस की दुकान पर खड़े हों। इसके बाद पुलिस वाले डॉक्टर सुनील को गिरफ्तार करके उसे थाने में लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तब डॉक्टर सुनील बिना किसी सख्ती दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जो कहानी सुनाता है उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर सुनील बताता है घटना की शुरुआत आज से 3 साल पहले साल 2017 में होती है। डॉक्टर सुनील, जिसकी पत्नी का नाम है सुषमा, डॉक्टर सुनील के 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मुंबई में रहकर जॉब करता है
और बेटी नागपुर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। डॉक्टर सुनील पुलिस वालों से कहता है कि मेरी पत्नी सुषमा एक दिन मुझसे कहती है कि मेरा अकेली का घर में मन नहीं लगता, इसीलिए मैं अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। पत्नी सुषमा की बात सुनकर डॉक्टर सुनील उसे ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दे देता है। और सुषमा जब ब्यूटी पार्लर खोलती है, अब क्योंकि बीरू भी कोई काम धंधा नहीं करता था, इसी वजह से रानी भी एक दिन सुषमा के घर पर जाती है और उसे कहती है कि मुझे कोई नौकरी चाहिए। और सुषमा रानी को ब्यूटी पार्लर में नौकरी दे देती है। और जब रानी सुषमा के पास ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए जाती है, तब रानी की खूबसूरती और जवानी देखकर डॉक्टर सुनील की नीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर सुनील हर वक्त रानी के आसपास ही मंडराता रहता था और रानी को इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि आखिर डॉक्टर उससे क्या चाहता है। देखते ही देखते इन दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अप्रैल 2017 में डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और सुषमा की तबीयत इतनी खराब होती है कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर सुनील को इस बात से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रानी उसका साथ दे रही होती है। लेकिन रानी जब ब्यूटी पार्लर में जाती थी, तब काफी देर से लौट कर आती थी। इसी बात को लेकर बीरू को अपनी पत्नी रानी पर शक हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। बीरू को इंतजार था किसी पुख्ता सबूत का। और एक दिन जब रानी का मोबाइल खराब हो जाता है, तब वो अपने पति बीरू के मोबाइल में अपना सिम डाल लेती है। और जब कुछ दिनों बाद रानी अपना मोबाइल ले लेती है और बीरू को उसका मोबाइल लौटा देती है, तब डॉक्टर और रानी की कुछ रिकॉर्डिंग उसी मोबाइल में रह जाती है। और बीरू को अब पुख्ता सबूत मिल जाता है कि डॉक्टर सुनील और उसकी पत्नी में अवैध संबंध हैं। जैसे ही इस बात का बीरू को पुख्ता सबूत मिल जाता है, तब बीरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बीरू पहले तो सोचता है कि डॉक्टर सुनील का कत्ल कर देगा, लेकिन इसके बाद बीरू जब ठंडे दिमाग से सोचता है, तब उसे ख्याल आता है कि क्यों ना डॉक्टर सुनील को ब्लैकमेल करके उससे पैसों की डिमांड की जाए। और एक दिन बीरू डॉक्टर सुनील के मोबाइल पे कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरी पत्नी रानी के साथ अवैध संबंध बनाते हो, और अगर तुम चाहते हो कि ये बात बाहर ना जाए तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसों के लालच में अब बीरू अपनी ही पत्नी का सौदा कर लेता है और डॉक्टर सुनील बदनामी के डर के मारे बीरू को एक मोटी रकम दे देता है, जिसकी वजह से बीरू को पैसों की लत लग जाती है। अब जब भी बीरू पैसों की मांग करता था, तब डॉक्टर सुनील उसे पैसे दे देता था। लेकिन एक दिन डॉक्टर सुनील सोचता है कि इस तरह से तो मेरी पूरी संपत्ति ही खत्म हो जाएगी और मेरे पैसे खत्म होने के बाद एक दिन रानी भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसी वजह से डॉक्टर सुनील एक खतरनाक फैसला करता है। डॉक्टर सुनील सोचता है कि वो बीरू को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देगा। इसीलिए डॉक्टर सुनील एक षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र के तहत वो रानी से कहता है कि मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है, और अगर तुम्हारा पति बीरू मेरी गाड़ी चलाना चाहता है तो मैं बदले में उसे अच्छी तनख्वाह भी दे सकता हूँ। इसके बाद रानी अपने पति बीरू से कहती है कि अगर तुम ड्राइवरी की नौकरी कर सकते हो तो डॉक्टर के पास ड्राइवर की पोस्ट खाली है। बीरू डॉक्टर के पास चला जाता है और उसकी गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन घटना वाले दिन बीरू जब सुबह सुबह डॉक्टर को उसके हॉस्पिटल में लेकर जाता है, तब बीरू के दांतों में दर्द हो जाता है और बीरू डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। और डॉक्टर सुनील उसे दांत दर्द ठीक होने की कोई मेडिसिन दे देता है, जिसकी वजह से बीरू को दर्द में कुछ राहत मिल जाती है। लेकिन शाम होते होते बीरू के दांतों में फिर से दर्द हो जाता है और जब वो डॉक्टर सुनील को हॉस्पिटल से उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तब डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांतों में फिर से दर्द हो रहा है। और अब डॉक्टर सुनील को एक मौका मिल जाता है बीरू को टिकाने लगाने का। दरअसल डॉक्टर सुनील बेहोशी का इंजेक्शन बीरू को लगा देता है और बेहोशी की हालत में ही बीरू का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद डॉक्टर सोचता है कि बीरू की लाश को टिकाने कैसे लगाया जाए, और तभी डॉक्टर सुनील बाजार में जाकर एक आरी और एसिड खरीद कर लाता है। डॉक्टर सुनील आरी से बीरू की लाश के 500 टुकड़े कर देता है
और लाश को गलाने के लिए उसके ऊपर एसिड भी डाल देता है। और अभी डॉक्टर सुनील बीरू की लाश के कुछ टुकड़े कर ही रहा होता है, तभी बीरू का पिता लक्ष्मीकांत डॉक्टर सुनील के घर पर पहुंच जाता है अपने बेटे के बारे में पता करने के लिए। इसी बीच में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और जब पुलिस वाले डॉक्टर सुनील के घर के अंदर जाते हैं और डॉक्टर सुनील को गिरफ्तार करते हैं, तब इस बात का खुलासा हो जाता है। इसके बाद पुलिस वाले डॉक्टर सुनील की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति पैसों के लालच में पत्नी के जिस्म का सौदा कर लेता है और दूसरी तरफ वो डॉक्टर जिसे दुनिया का दूसरा भगवान माना जाता है, वो हैवान बनकर बीरू का कत्ल ही नहीं करता बल्कि उसकी लाश के 500 टुकड़े कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।